जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ी जी की कृपा से हमारे जीवन के सभी तरह के संताप मिट जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में कई ऐसे संकट आते हैं, कई ऐसी दुख दर्द पीड़ा आती है जिसे सहने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो मृत्यु के समान कष्ट होने लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो इस चीज़ की तो कोई दवाई ही नहीं है, इस चीज़ का तो कोई सल्यूशन ही नहीं है। लेकिन उस क्षण बाबा जी अपने भक्तों को बचाने के लिए अवश्य आते हैं, उस पीड़ा से, उस संकट से बाहर निकालने आते हैं। एक ऐसा ही बाबा जी का प्रसंग है जो 1970 से पहले की बात है। बाबा जी के एक भक्त थे जिनका नाम था जमुना दत्त पांडे जी, और वो लखनऊ में रहते थे। और बाबा जी के काफ़ी अनन्य भक्त थे, काफ़ी निष्ठा थी उनकी बाबा जी के प्रति। जो भी बाबा जी जमुना दत्त जी से कहते थे कि ये करना है या ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, तो जमुना दत्त जी बिना कोई प्रश्न उठाए, बिना कोई बहस किए, बिना कोई किंतु परंतु किए बाबा जी का वो कार्य संपन्न करते थे। उनके साथ ऐसा नहीं था कि बाबा जी ने ये कह दिया है तो ये कैसे होगा, क्यों करना है। वो कोई भी प्रश्न नहीं करते थे। जो काम बाबा जी ने बता दिया वो उस काम को आज्ञा के साथ उसका पालन करते थे। अब एक बार जमुना दत्त जी अपने सहपाठियों के साथ शाम के समय, संध्या थी, अपने मित्रों के साथ वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। तभी उनके एक मित्र ने उनसे ये कहा कि जो आपके बाबा जी हैं ना, बाबा श्री नीप करोड़ी महाराज, उन्होंने एक अपराध कर दिया है और उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो जेल चले गए हैं, उन्हें जेल हो गई है। जैसे ही ये बात जमुना जी ने सुनी, उनको बहुत तेज धक्का लग गया, क्योंकि उन्हें बाबा जी से बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास करते थे वो बाबा जी के ऊपर, काफ़ी अटूट संबंध था उनका बाबा जी के साथ। उनको ये सुन के आश्चर्य नहीं हो रहा था, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि बाबा जी ये कर सकते हैं। बाबा जी जो इतने बड़े अंतर्यामी हैं, जो इतने बड़े बाबा हैं, वो ऐसा कौन सा अपराध कर बैठे कि उन्हें जेल हो गई है। जमुना जी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक जगह उन्हें ये लग रहा था कि बाबा जी तो कर ही नहीं सकते, और दूसरी जगह ये लग रहा था कि उनका मित्र भी उनसे झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसी उधेड़ बूंद के चक्कर में जमुना दत्त जी रात भर चैन से सो नहीं पाए। घर पहुँचे तो खाना भी नहीं खा पाए। घर वालों ने पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि तबीयत खराब है, और सोने चले गए। लेकिन सो भी नहीं पाए, उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। पूरी रात बस बाबा जी के ख्यालों में डूबे हुए थे। ऐसे करते धरते रात के 2 बज गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वो उठ के राम नाम का जाप करने लगे। राम नाम के जाप में मन नहीं लग रहा था, तो फिर वो वापस से सो गए। अब सोने में तो मन लग ही नहीं रहा था, तो उठ गए और उन्हें बाबा जी की बस बातें याद आने लगी। उन्हें बाबा जी की इतनी याद सताने लगी कि वो बस यही सोचे जा रहे थे कि बाबा जी ये कैसे कर सकते हैं, बाबा जी नहीं कर सकते। बस वो किसी भी तरह से सवालों के बीच घिरे हुए थे, फंसे हुए थे। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प बना लिया कि अगर ये बात झूठ है, अगर ये अफवाह है, तो बाबा जी कल सुबह मुझसे मिलने आएंगे। कल सुबह बाबा जी मुझे अपना दर्शन देंगे। अगर ये बात थोड़ी सी भी झूठ है, अगर ये अफवाह फैलाई गई है, तो बाबा जी कल मुझे आके अपना दर्शन देंगे। उन्होंने मन ही मन ये संकल्प बना लिया, और तभी उन्हें बाबा जी की एक बात याद आई, जो कि बाबा जी ने उन्हें एक पाठ के बारे में बताया था कि अगर ये पाठ कोई भी भक्त कर ले तो उसके जीवन में तमाम तरह के संकट दूर हो जाते हैं, और बाबा श्री नीप करोड़ी जी महाराज खुद आते हैं साक्षात भक्तों के इस संकट को दूर करने के लिए। और ये पाठ है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ काफ़ी सिद्ध पाठ है, काफ़ी फलदायी पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जो गज है, जो हाथी है, जब वो जल क्रीड़ा कर रहा था तो ग्रहा यानी मगरमच्छ के चपेटे में आ जाता है, और जब उसे मृत्यु के समान कष्ट होना शुरू हो जाता है तो वो भगवान कृष्ण को पुकारता है,
गजेंद्र जो हाथी है वो भगवान कृष्ण को पुकारता है, भगवान कृष्ण को सहायता के लिए पुकारता है और भगवान कृष्ण द्वारका से नंगे पैर उस हाथी की मदद के लिए आते हैं। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत फलदायी है और जो कोई भी भक्त इसे अपने संकटों के समय में कर लेता है उसके सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और स्वयं भगवान उस भक्त को संकट से बाहर निकालने के लिए आते हैं। तो जमुना दत्त जी ने वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ ना जाने कितनी बार कर लिया, रात भर से सुबह हो गई, बस वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किए जा रहे थे और बाबा जी का चिंतन और सुमिरन किए जा रहे थे। सुबह हुई और अचानक से उन्हें किसी के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है और तभी उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा है कि जमुना जमुना दरवाज़ा खोलो, जमुना जमुना दरवाज़ा खोलो। अब जमुना दत्त जी हैं यहाँ पे, तो उनको बाबा जी जमुना जमुना करके पुकारा करते थे। तो बाबा जी चिल्लाने लगे कि जमुना जमुना दरवाज़ा खोलो। जमुना दत्त जी को यहाँ पे थोड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा ये तो बाबा जी की आवाज़ लग रही है, लेकिन बाबा जी तो शांता शांता कह के मुझे पुकारा करते थे, उन्होंने आज तक मेरा नाम तो कभी पुकारा ही नहीं, वो तो हमेशा मुझे शांता शांता कह के पुकारा करते थे। अब यहाँ पे शांता जमुना दत्त जी की पत्नी का नाम है। अब क्योंकि शांता कई ऐसे मीठे मीठे भजन बाबा जी को गाकर सुनाया करती थी और बाबा जी को भजन काफ़ी अच्छे लगते थे, इसलिए बाबा जी शांता ही बुलाते थे, लेकिन बाबा जी जमुना जमुना कह के पुकार रहे थे। तो जमुना दत्त जी भागते हुए दरवाजे की तरफ आए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके घर वालों ने दरवाज़ा ऑलरेडी खोल दिया है और सब उन्हें प्रणाम पाती कर रहे हैं। अब जमुना दत्त जी ने ये देखा कि बाबा जी दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो बाबा जी के पैरों पर गिर गए। उन्हें बाबा जी पर विश्वास हो गया कि ये जो बात थी ये अफवाह थी, ये झूठी थी और बाबा जी तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, और वो बाबा जी के पैरों पर गिर गए। उन्हें इतना गिल्ट होने लगा कि आखिर वो कैसी कैसी बातें सोच रहे थे बाबा के बारे में, और बस 3-4 मिनट तक वो बाबा जी के पैरों पर ही पड़े रहे, बाबा जी के कहने पर भी नहीं उठे। तब बाबा जी ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि मैं तो कानपुर की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा मन किया कि क्यों ना शांता के भजन सुनता हुआ चले जाऊं। और बस उसी दिन से जमुना जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा जी तो सभी भक्तों के संकटों को दूर करने वाले हैं।